Good afternoon, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my learning platform ACCE Classroom. इसमें लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि इनकम टैक्स में 3 तरह की इनकम होती हैं, नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड। हमने फिर ये पढ़ा था कि आपके पास सेविंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इनकम ऑन शेयर्स, नॉन सेविंग इनकम, एनी अदर इनकम अदर देन सेविंग एंड डिविडेंड शैल बी नॉन सेविंग। हमने फिर ये कहा था कि नॉन सेविंग को समझना है तो आप क्या समझ लो, कोई भी ऐसी इनकम जिसको अर्न करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट या कॉन्टिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ रही हो। लाइक आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस हो, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंटल्स पे दी हुई है, या आपको पेंशन इनकम रिसीव हो रही है। ये तमाम बातें हमने कवर कर ली थी। आज हम कवर करने जा रहे हैं बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन प्रोफॉर्मा। देखिए ये है क्या, जब भी कभी आपके पास इनकम टैक्स का सवाल आएगा तो आपको ये प्रोफॉर्मा डेवलप करना पड़ेगा। ये प्रोफॉर्मा क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। इस प्रोफॉर्मा के बगैर आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपको कितने टैक्स रेट अप्लाई करने, और आप कभी भी करेक्ट टैक्स कंप्यूटेशन नहीं कर पाओगे। हमने कहा ठीक है। अब प्रोफॉर्मा करने गए तो हमने क्या कहा, भाई सबसे पहले आप इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। एम्प्लॉयमेंट इनकम, देखो एम्प्लॉयमेंट इनकम को आप निकालोगे वर्किंग में, और जो आंसर आएगा आप वो यहाँ पे कोड कर दोगे। इन द सेम वे ट्रेडिंग इनकम, आपने कोई बिजनेस करते हो, आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वर्किंग अलग करो कि जो नेट आंसर आएगा आपने यहाँ इस परफॉर्मा में पुट कर देना है। इन द सेम वे आपके पास एक वर्किंग थ्योरी बन रही होगी, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी इनकम है, आपने प्रॉपर्टी इनकम के रूल्स अप्लाई किए, तमाम इनकम कैलकुलेट की, यहाँ पे पुट कर दी। पेंशन इनकम डायरेक्टली आपके पास कंप्यूट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपके पास गिवन होगी। हमने कहा ठीक है। हमने इनको नॉन सेविंग के कॉलम में रखा, हमने कहा ठीक है, सारे नॉन सेविंग इनकम आ गई। बैंक इंटरेस्ट, हमें पता है इंटरेस्ट इनकम क्या होती है बेटा, सेविंग इनकम, सेविंग इनकम कॉलम में रख दिया हमने। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट, देखिए ये क्या होता है, यूके में कुछ मेंबर्स मिलके अपना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, जिसका काम क्या होता है कि वो आपके पास अपने मेंबर्स को कंपेटिटिव रेट पे लोन दें, ठीक है, और अगर उन्होंने कुछ डिपॉजिट कराया तो उनको आपके पास कंपेटिटिव रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाए, ठीक है। अगर आपके पास किसी मेंबर ने बिल्डिंग सोसाइटी के अंदर कोई पैसे डिपॉजिट कराएं और वहां से इंटरेस्ट आ रहे हैं तो भी आप कोट कर दो। डिविडेंड इनकम डिविडेंड के कॉलम में चली गई, ये आपके पास आ गई इंडिविजुअल टोटल इनकम। इसके बाद क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड। सर ये क्या है? ये एक रिलीफ है, एक ऐसा रिलीफ जो आपकी इनकम को क्या कर दे बेटा, कम कर दे। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड, सर क्या है, बात को समझते हैं। सर इंटरेस्ट किस पे होता है? लोन पे। सर मैंने एक लोन लिया, इसलिए लिया कि मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट में उस लोन से कोई एसेट लूंगा और यूज करूंगा। एग्जाम्पल सुने, मैं एक ऑडिटर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लैपटॉप परचेज करने के लिए लोन लिया, लोन लेके लैपटॉप परचेज किया, और लैपटॉप को मैं अपनी जॉब में यूज कर रहा हूँ, क्वालिफाइंग लोन। सर मेरा एक पार्टनरशिप बिजनेस है, सेम, मैंने एक लोन लिया, लोन से एसेट परचेज किया जिसको मैं यूज करूंगा पार्टनरशिप बिजनेस में, क्वालिफाइंग लोन। सर लोन लिया
कि मैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, अगर क्योंकि मैं आपके पास पता है कि पार्टनरशिप कंपनी फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो वहां पे उसके शेयर परचेज करने के लिए या पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अगर मैंने कोई लोन लिया उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिफाइंग लोन। या किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने के लिए जहां पे जो कंपनी एम्प्लॉय कंट्रोल्ड हो, कैसी कंपनी हो, एम्प्लॉय कंट्रोल, और जहां पे इंडिविजुअल क्या हो, फुल टाइम एम्प्लॉय। सिर्फ ये चार जो मैंने बातें लिखी हैं, इसके अलावा कोई भी लोन क्वालिफाइंग लोन नहीं है। ऐसा लोन अगर होगा और उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो वो कहलाएगा आपके पास क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। टैक्स ने कहा है कि अगर आपने इस पर्पस के लिए लोन लिया है, अपनी जॉब के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, या किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जहां जिसको एम्प्लॉय कंट्रोल करते हो और जहां पे आप एम्प्लॉय हो फुल टाइम, ऐसे लोन पे अगर आपको इंटरेस्ट पे करोगे तो आप उसको इनकम से माइनस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइंग लोन। ये आप पढ़ भी सकते हो। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट पेड फॉर क्वालिफाइंग पर्पस सच एज interest on loan to buy property, plant and equipment to be used in employment or partnership। देखिए बात आ गई। Interest on loan to buy share or make capital contribution in partnership firm। देखिए ठीक है। Interest on loan to buy share employee control company where individual is full time employee। इनके अलावा अगर कोई भी पर्पस होगा तो क्वालिफाइंग पर्पस नहीं है। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, टोटल इनकम में से आ गई, उसमें से क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पे कर दिया। देखें, पहले आप इसको नॉन सेविंग से लेस करोगे, पहले आप इसको नॉन सेविंग से लेस करोगे। अगर नॉन सेविंग इनकम कम है तो सेविंग से, सेविंग कम है तो डिविडेंड से, राइट। ये आपकी आ गई नेट इनकम। हमने कहा ठीक है। अब यहां से आप क्या माइनस करोगे बेटा, पर्सनल अलाउंस। सर ये पर्सनल अलाउंस क्या है? सर लॉ ने हमें आपके पास एक थ्रेशोल्ड बताया हुआ है। लॉ ने हमें क्या बताया हुआ है, एक थ्रेशोल्ड, कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे होगी या थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पर्सनल अलाउंस। ये फिगर आपके पास जो टैक्स रेट्स होते हैं, पीछे एग्जाम में आपके पास एक टैक्स का टेबल गिवन होगा जहाँ पे तमाम रेट्स लिखे होंगे, वहाँ पे ये आपके पास गिवन होगा, ठीक है। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ओवर द पीरियड इसको इतना करेंगे कि ये आपके पास हमें याद ही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं पर्सनल अलाउंस में। एवरी इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड पर्सनल अलाउंस ऑफ 12570, दैट इज इनकम फॉलिंग विद इन दिस लिमिट शेल नॉट अट्रैक्ट एनी टैक्स। सर अगर मेरी टैक्सेबल इनकम फॉर एग्जाम्पल 15,000 है तो 12,700 उसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और 2,430 पे क्या लगेगा, टैक्स की परसेंटेज। इनकम बियॉन्ड दिस थ्रेशोल्ड शैल अट्रैक्ट टैक्स एट रेलिवेंट रेट्स। सही बात है। द पर्सनल अलाउंस इज फर्स्ट डिडक्टेड अगेंस्ट नॉन सेविंग, सेविंग एंड देन इफ लेफ्ट अगेंस्ट डिविडेंड। सेम क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की तरह, पहले नॉन सेविंग, फिर भी माइनस नहीं हुआ तो सेविंग और फिर डिविडेंड। सर क्या मतलब है, अगर मेरी नॉन सेविंग इनकम 7,000 है तो उसमें से मैं मैक्सिमम 7 लेस करूंगा। आपका टोटल पर्सनल अलाउंस 12,570 है,
आपने नॉन सेविंग से कितना माइनस कर लिया? 7,000। तो इसका मतलब अब क्या है? 5,570 अभी पर्सनल लॉस बाकी है। सपोज करें आपकी सेविंग इनकम अब है 11,000, तो बाकी आप पर्सनल लॉस कहाँ से माइनस कर लोगे? सेविंग से। $5,430। तो ये आपके पास, अगर आपके पास सेविंग ही कम होती तो आप क्या करते? पर्सनल लॉस का जो रिमेनिंग अमाउंट है डिविडेंड से माइनस कर लेते। तो पहले नॉन सेविंग, फिर सेविंग और फिर डिविडेंड, राइट? एक और चीज बता दूं, अगर आपकी अगर आपकी नेट इनकम पर्सनल अलाउंस से कम होती तो पर्सनल अलाउंस शैल बी लॉस्ट, ज़ाया हो जाएगा, वेस्टेड। पर्सनल अलाउंस शैल बी वेस्टेड, यानी पर्सनल अलाउंस आपकी इनकम को तो जीरो कर सकता है लेकिन नेगेटिव क्रिएट नहीं करेगा, राइट? आप इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। अगर मेरी इनकम आपके पास 5,000 होती और पर्सनल अलाउंस 12,570, फिर मैं माइनस नहीं कर पाता, सिर्फ 7,000 5,000 माइनस कर पाता, दैट्स इट। तो भाई टोटल इनकम डाली, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड अगर है तो माइनस किया, पर्सनल अलाउंस लेस किया, आपके पास क्या आ गई बेटा? टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिसपे आपके पास टैक्स के रेट अप्लाई होंगे। यानी अब हमारा इनकम टैक्स कंपटीशन में नेक्स्ट काम क्या होगा? टैक्स के रेट अप्लाई करना, टैक्स के रेट अप्लाई करना। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी बात ये कि अभी आपके पास हमें एक टॉपिक मजीद जो बीच में है, दैट इज पर्सनल अलाउंस रिडक्शन, वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर टैक्स के रेट अप्लाई करना सीखेंगे। तो जब तक के लिए आप वेट करें। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, क्योंकि टैक्स इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, रिवाइजिंग, प्रैक्टिसिंग। इसके बगैर आप सक्सीड नहीं कर सकते टैक्स के पेपर में। थैंक यू सो मच।